हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक, मज़े में। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आपसे पिछले सेमेस्टर में भी मिला था, इस सेमेस्टर में भी मिला हूँ। तो अब पेपर किसी के अच्छे गए होंगे, किसी के बेकार गए होंगे, किसी के एवरेज गए होंगे, सबके पेपर अलग अलग गए हैं। तो अब उस पेपर को लेके मत बैठना कि भाई मेरा पेपर ऐसा गया मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है? ज़िंदगी में और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ो। अब आपके पास सेमेस्टर वन तो जो बीत गया है बीत गया है, वो वापस नहीं आ सकता। अब जो आपके हाथ में है वो है सेमेस्टर टू। नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो ये तकदीर है सेमेस्टर टू। सेमेस्टर टू को ही अब तैयारी अच्छे से करनी है। जिनका पेपर पहले सेमेस्टर में इतना अच्छा नहीं गया, उनके लिए ये दूसरा मौका है कि भाई कवर अप कर लें। जिनका अच्छा गया, उनके लिए भी एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें कि भाई सेमेस्टर वन में अच्छा गया है तो सेमेस्टर टू में डाउन ना हो जाए, सेमेस्टर टू में भी बराबर रहे। ठीक, ताकि वो ओवरऑल जो स्कोर बने एक अच्छा स्कोर बने। ठीक, तो ये सबके लिए होना है, सबको तैयारी करनी है सेमेस्टर टू में और अच्छी तैयारी करनी है। तो अब देखना है पहले ये कि अपने पास टाइम कितना है, 3 महीने। अब देखना ये है कि अपने पास यूनिट्स कितनी है। मैं चैप्टर वाइज नहीं देखता, मैं यूनिट्स वाइज देखता हूँ। ठीक है, यूनिट देखो, उसमें चैप्टर तो आपके टॉपिक्स वगैरह ही हैं। तो यूनिट कितनी है देखने में तो 4 यूनिट लग रही, पर 4 नहीं, इसको 5 यूनिट मानना, क्योंकि ऑप्टिक्स में वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो इसको मैं 5 यूनिट गिनना चाहूंगा। ठीक, तो भाई अब टाइम कितना अपने पास? जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में 28 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं। तो देखा जाए तो 90 डेज हैं अपने पास। ठीक, 90 डेज यानी 3 महीने। ऐसा सपोज किया जाता है कि आपके अप्रैल के जो सेकेंड वीक होगा उसमें एग्जाम्स होंगे। तो आपके पास मोटे मोटे 3 महीने हैं। 3 महीने और 5 यूनिट, बहुत नाइंसाफी है। तो अब देखो कैसे होगी तैयारी। ये जो तैयारी जीत की है, ये मैंने जो बनाया है आपके इसलिए, हर बार बनाता हूँ, इस बार भी बनाया है। तो यही तैयारी देखो, ये चीज़, ये एक क्या बोलते हैं, एक रोड मैप कह लो या एक तरीका है जो एक मैं ट्राई कर चुका हूँ। मैंने बहुतों को भी बताया है, मैं पहले भी यही बताता हूँ, अभी भी यही बताता हूँ, इसी तरीके से बताता हूँ। ठीक, तो मैं अपने जो कोर्सेज हैं जिसमें पढ़ाता हूँ, पिछले साल जो पिछले टर्म में जो स्ट्रैटेजी बनी थी मैंने वो फॉलो करी थी। इस टर्म में जो स्ट्रैटेजी बनी है मैं ये फॉलो करूँगा। तो ये मैं अपने जिसको पढ़ाता हूँ उसको भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कराता हूँ, उसी टाइप से चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर तुम फॉलो करते हो, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, पर अगर नहीं कर सकते, अगर तुम्हें मान लो ये स्ट्रैटेजी जो भी होगी, तुम्हें इसमें थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा सा एक चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि भाई रोज़ मेरे को कोई हो बताने वाला। ठीक, तो उसके लिए आप महेश्वरी क्लासेस का ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपके कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। फिजिक्स का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो अकेले फिजिक्स का कोर्स भी है। कॉम्बो लेना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम का, तो वो कॉम्बो भी आपको अवेलेबल है। और एक और बात, जो अर्ली बर्ड ऑफर था वो 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो चुका है। तो देरी किस बात की, आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको पुश की ज़रूरत है, आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा अगर मिल जाए तो हाँ आई विल बी ऑन ट्रैक, तो फिर यू कैन बाय दैट। अदरवाइज आप ये खुद से फॉलो कर सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं हो सकती है अगर आप खुद से फॉलो करते हो। अगर आपके अंदर खुद से एक वो है कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो कर सकते हो। तो अब देखो क्या है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को मैंने 2 में डिवाइड किया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसको 1 यूनिट मत गिनो, ठीक है? क्योंकि रे ऑप्टिक्स भी बड़ी चीज़ है, वेव ऑप्टिक्स भी बड़ी चीज़ है, इससे पूछा भी जाता है काफ़ी क्वेश्चंस। और अब तो सब्जेक्टिव हो रहा है ना भाई, अब तो लिखित होगा, अब तो एमसीक्यू नहीं है कि बगल वाले से पूछ लिया एक का सेकेंड, है ना? फर्स्ट वाले का क्या है, फर्स्ट वाले का बी है, फर्स्ट वाले का सी है, क्या है? तो ऐसे पूछ सकते थे एमसीक्यू में। अब तो भाई सीधा पूरा सब्जेक्टिव है। तो देखो, इसको 2 यूनिट में डिवाइड करो। रे ऑप्टिक्स इसको अकेले 20 दिन मानो, वेव ऑप्टिक्स को भी 20 दिन मानो। तो टोटल ये पूरी यूनिट 40 डेज में कंप्लीट होगी। और 40 डेज वर्थ इट हैं, क्यों? क्योंकि इन सारी यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कंटेन करेगी वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो डायग्राम वाले हों, चाहे वो न्यूमेरिकल वाले हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके माइक्रोस्कोप के हों, चाहे वो प्रिज्म के हों, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ठीक, चाहे वो लेंसेज के हों, कॉन्वेक्स लेंसेज के, ठीक। तो ये सारे आपके ऑप्टिक्स से बनते हैं, वेव ऑप्टिक्स से बनते हैं। वेव ऑप्टिक्स में आपके पोलराइजेशन वगैरह तो हट गया है, जो आपके डुअल क्या बोलते हैं, हाइगन्स थ्योरी हो गई, ठीक, इन सब चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक।
तो वेव ऑप्टिक्स से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इन सब टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मैं यहीं बता रहा हूँ टॉपिक्स। मैं आपको अलग से इनके टॉपिक्स बताऊंगा कि भाई किस यूनिट में कितने टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, फिलहाल यहाँ देखते हैं। ऑप्टिक्स में हमने ले लिए 40 डेज। ठीक, आराम से 40 डेज में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब ये दोनों जो यूनिट्स हैं, एक ये वाली और एक नीचे वाली, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। आप इसको आराम से, इस यूनिट को अकेले में देखा जाए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसको आप आराम से 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अब इसके मेजर टॉपिक्स हट गए हैं। ठीक, क्या क्या टॉपिक्स हटे हैं मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, आपको उसकी भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी कि इन सब यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, तो आपको वो भी एक क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी चीज़ें रिमूव हुई हैं, तो आपको ये 12 डेज में ये आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ एक इस यूनिट को। फिर उसके बाद आती है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो कि थोड़ा बहुत कनेक्टिंग होती है। ठीक, तो ये भी आपकी 12 डेज में बहुत आराम से कवर हो सकती है। ठीक, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई आपने 12 डेज में कर ली। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पहले ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम से जानी जाती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से जानी जाती है। इसमें आपके ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सब चीज़ें हैं। तो ये भी आप 12 डेज में बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। जंक्शन डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया। ठीक, तो यही सब चीज़ें बहुत आराम से ये सारी यूनिट आपकी कंप्लीट हो सकती हैं। तो ये ऑप्टिक्स आपकी 40 डेज में, 20 डेज रे ऑप्टिक को, 20 डेज वेव ऑप्टिक्स को, डुअल नेचर वाली यूनिट 12 डेज में, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 12 डेज में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 12 डेज में। तो टोटल इनका समअप करेंगे तो अपने पास आ रहा है 76 डेज। ठीक, टोटल डेज कितने थे? 90। हमारा जो कोर्स है, जो हमारा जो यूनिट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन हमने कितने दिन में कर ली? 76 डेज में। ठीक, लाइक आपका 2 months एंड 16 डेज आई गेस, है ना। तो लाइक 2-2.5 महीने में आपकी कोर्स आपका ख़त्म हो गया। ठीक, अब जो बचा हुआ टाइम है, जो 14 डेज बचे हैं, वो आखिरी के 2 हफ्ते आप लगा लो सैम्पल पेपर, गेस क्वेश्चन, रिवीजन। ठीक, तो यहाँ से आपकी रिवीजन वाला भी टाइम बच रहा है, आपके पास आपका कोर्स भी बहुत आराम से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ हड़बड़ी में कंप्लीट कर रहे हो, आप सारी चीज़ें आराम से कर रहे हो। आपको 40 डेज मोर देन इनफ है ऑप्टिक्स के लिए। ये सब चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी इतने दिनों में। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो यहाँ पे आपके 76 डेज में आप ये कोर्स पूरा कर रहे हो। ठीक है, और 14 डेज में आप रिवीजन कर रहे हो, ये सैम्पल पेपर, गेस क्वेश्चन, रिवीजन। तो ये सैम्पल पेपर, गेस क्वेश्चन तो हालांकि मैं प्रोवाइड करूंगा अपने कोर्सेज में, तो अगर आप वहाँ से देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। अगर आप उसमें एनरोल्ड होगे तो आप देख सकते हो, उस चीज़ का लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो यही एक स्ट्रैटेजी थी, इसको आराम से फॉलो कर सकते हो। ठीक, ऐसा कोई वो नहीं है, बस एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अपने खुद मन में कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे को ये करना है। ठीक, क्योंकि बहुत लोग होता है कि शुरू तो कर देते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते, है ना। तो ये तो एक पूरा मैप है। अब इसको अपने हिसाब से अगर तुम थोड़ा बहुत ऑल्टर करना चाहो तो कर सकते हो। ये तो मैंने तुम्हें एक ढांचा दे दिया है, ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है। अब इस स्ट्रक्चर को तुम एग्जैक्टली फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक, बाकी ये चीज़ तो मैं फॉलो करूँगा ही अपने कोर्स में। अगर वहाँ पे एनरोल होना चाहते हो तो हो सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें और बता सकता हूँ। इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊँगा, और एक रिड्यूस सिलेबस में वो बताऊँगा। ठीक, चलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं।